हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्मा एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे नदी घाटी परियोजना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हो गया रिहंद नदी। रिहंद नदी पे ये रिहंद बांध परियोजना है। रिहंद बांध परियोजना जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में स्थित है। इस बांध के पीछे एक बड़ा सा जलाशय है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है ना, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ये जो गोविंद बल्लभ पंत हैं, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इन्हीं के नाम पे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील रखा गया है नाम। आगे देखिए, इसका आधारशिला जवाहरलाल नेहरू रखे थे 1954 में। 1954 में इसका आधारशिला जवाहरलाल नेहरू रखे थे 1954 में। उसके बाद आगे देखिए, सोन नदी पे वान सागर परियोजना। सोन नदी पे वान सागर परियोजना। फिर आगे देखिए, केन नदी पे दौधन बांध। केन नदी पे कौन सा बांध है? दौधन बांध है। उसके बाद बेतवा नदी पे कौन कौन सा बांध है? देखिए, राजघाट बांध। उसके बाद माता टीला बांध। उसके बाद दुखवा सुखवा बांध। उसके बाद बरुआ सागर बांध। क्या है? बरुआ सागर बांध। उसके बाद एक और बांध है जिसका नाम है परीक्षा बांध। कौन सा बांध? परीक्षा बांध। देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि जो बरुआ सागर बांध है, बरुआ सागर बांध के पीछे एक जलाशय है। ठीक है, एक जलाशय बना हुआ है। उस जलाशय का नाम है बरुआ सागर। जलाशय का क्या नाम है? बरुआ सागर। इसी जलाशय से एक नहर निकाला गया है और इस नहर को, यानी कि जो ये है ना बेतवा नदी पे जो जलाशय बना है, ठीक है, इस जलाशय से ये केन नदी को जोड़ा गया है। यानी इसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना। ये क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना। इसका लंबाई लगभग 230 किलोमीटर है। 230 किलोमीटर है। ठीक है, ये ऐसा परियोजना लगभग भारत में 30 को बनाया जाएगा। नदी लिंक परियोजना 30 को बनाया जाएगा। भारत में कितना? 30 परियोजना बनाया जाएगा। केन बेतवा लिंक जैसा 30 परियोजना, जिसमें से 16 परियोजना बनेगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पर और 14 परियोजना, इसमें से 14 परियोजना बनेगा हिमालयन नदियां के ऊपर। ठीक है ना, हिमालय से जो नदी आती है ना उसके ऊपर बनेगा 14 परियोजना। ठीक है, ये नदी जोड़ने वाला ऐसा। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद चंबल नदी। ठीक ना, चंबल नदी, इस पे देखिए कौन कौन सा परियोजना है। पहला देखिए, पहला क्या है? गांधी सागर। कौन सा परियोजना? गांधी सागर बांध। उसके बाद राणा प्रताप सागर। क्या है? राणा प्रताप सागर। उसके बाद क्या है? जवाहर सागर बांध। अब देखिए, ये जो तीनों बांध हैं, तीनों बांध के पीछे जलाशय का, ये मतलब जलाशय बना हुआ है। ठीक है ना, जलाशय बना हुआ है। जो जलाशय का नाम ये बांध के नाम पर रखा गया है, यानी गांधी सागर है तो ये गांधी सागर झील हो गया। ठीक है, राणा प्रताप सागर तो राणा प्रताप सागर झील हो गया। जवाहर सागर बांध तो जवाहर सागर झील हो गया। यानी जो जिस बांध के पीछे जो झील जमा है ना, उस बांध के नाम पे ही इस जलाशय का नाम है। समझे? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो गांधी सागर बांध है ना, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। और ये राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में है और जवाहर सागर बांध ये भी कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है? ये बनास नदी। क्या है? बनास नदी अरावली से निकलती है, अरावली रेंज से निकलती है। बनास नदी पे एक बांध है जिसका नाम है बिसलपुर। क्या नाम है? बिसलपुर। क्या नाम है? बिसलपुर। उसके बाद देखिए, ये क्या है? यमुना नदी। क्या है? यमुना नदी। यमुना नदी पे एक बैराज बनाया गया है। क्या है? एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम क्या है? हाथी कुंड बैराज। ठीक है ना, हाथी कुंड बैराज। ये हरियाणा में पड़ता है। कहाँ है? हरियाणा में बनाया हुआ है। ठीक है, बैराज यानी यहाँ बिजली उत्पादन नहीं होता है, पानी को डाइवर्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ से नहर निकाला गया है छोटा छोटा। ठीक है, उससे सिंचाई वगैरह काम आता है। उसके बाद आगे देखिए, ये यमुना के एक और सहायक नदी है गिरी नदी। कौन सी नदी? गिरी नदी। गिरी नदी पे एक बांध है जिसका नाम क्या है? रेणुका जी बांध। रेणुका जी बांध, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद
यमुना की एक और सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम टोंस नदी है। क्या है? जिसका नाम क्या है? टोंस नदी पे जो परियोजना बना है जिसका नाम है किसाऊ बांध परियोजना। कौन सा परियोजना? किसाऊ बांध परियोजना। उसके बाद आगे देखिए यमुना नदी पे, यमुना नदी पे लखवार और ब्यासी परियोजना है। लखवार और ब्यासी परियोजना है। यहाँ पे एक ब्यासी नदी है, दोनों को संगम पे यानी बनाया गया है लखवार ब्यासी परियोजना। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना रिहन नदी, इसका प्राचीन नाम, पुराना नाम रेणुका नदी है। क्या नाम है? रेणुका नदी। ठीक है ना, रेणुका नदी। क्या नाम है? रेणुका नदी। पुराना नाम क्या है? रेणुका नदी, रिहन नदी का पुराना नाम। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि जो ये सब नदियाँ हैं ना प्रायद्वीपीय भारत की, उस पर बहुत ज़्यादा बांध बनाया गया है, और जो हिमालय वाली जो नदियाँ हैं उस पर बहुत कम बांध बनाया गया है। ऐसा क्यों? ठीक है ना, इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो इधर क्या है, हिमालय यानी पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है? पहाड़ी क्षेत्र। यानी पहाड़ी क्षेत्र पे पानी रोकना बहुत मुश्किल का बात होता है। ठीक है, उसके लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, घाटी चाहिए। ठीक है, पर वैसा है नहीं इधर। ठीक, और उसके बाद देखिए पहाड़ी से जब ये गंगा नदी उतर जाती है स्थल भाग में, तो ये गंगा नदी क्या है, एकदम फ्लैट बहती है, यानी एकदम धीरे धीरे बहती है। ठीक है, और इधर का जो नदियाँ हैं, इधर का नदियाँ क्या है कि मतलब इधर क्या हो गया, बिंद वाला क्षेत्र हो गया, बिंद रेंज हो गया, यानी बिंद वाला, बिंद से जो इधर का जो मतलब ये क्षेत्र पड़ता है वो इस तरह का है। क्या है? इस तरह का झुका हुआ है, यानी गंगा की तरफ क्या है, झुका हुआ है। ठीक है ना, तो झुका रहने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है, ये क्या है, ये कोई नदी है। ठीक है, एक बांध यहाँ पे बना दिए, एक बांध यहाँ पे बना दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, यहाँ पे पानी रुक जाएगा। ठीक है, फिर एक बांध यहाँ पे बना दिए, एक बांध यहाँ पे बना दिए। अब यहाँ पे भी क्या होगा, पानी क्या होगा, भर जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक बांध यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए, फिर यहाँ पे क्या होगा, पानी भर जाएगा। ठीक है, तो नदी का आकार कैसा है, ढलान है। कैसा है, ढलान है, इसीलिए यहाँ पे पानी को रोकने में ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। समझ गए? बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।